इकरार चौधरी, मेरा तुमसे वादा है कि तुम अब अपने जुर्म की सजा काटोगे। मैं जब तक तुम्हें सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देती आराम से नहीं बैठूंगी। हेलो फवाद, यार राबिया को समझाओ, ये जो कुछ भी हुआ सिर्फ एक हादसा था। मेरा कसूर मेरा गुस्सा था, मैं मान रहा हूं, और रुखसार इसका फायदा उठा रही है। फवाद, इकरार साहब, सच और झूठ का फैसला तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, ये बात तो सच है कि आप उस दिन सीढ़ियों पर थे और रूबी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। अब उस दिन हुए हादसे का सच या तो आप जानते हैं, रुखसार जानती है, या फिर वो रूबी जो इस दुनिया में नहीं रही। मैं जानता हूं ये सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा है। अगर मैं पकड़ा गया और केस चला तो शायद सारे ही सबूत मेरे खिलाफ साबित हो जाएं। लेकिन फवाद, मैं ये बता दूं कि मैंने रूबी को नहीं मारा। फवाद, मेरा क्लू ये है कि रुखसार ने मुझे धक्का दिया था। जब मैं रूबी को उस कमरे से लेकर आ रहा था तो रूबी ने मुझसे हाथ पकड़ाया, मेरा बैलेंस आउट हुआ और रुखसार ने धक्का दिया और मैं रूबी से टकरा गया। लेकिन आप ये भी तो देखें कि आखिरी वक्त में आपके हाथों में ही उसका हाथ था। आप ये कैसे साबित करेंगे कि रुखसार ने ही धक्का दिया? हो सकता है वो उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। फवाद, तुम भी यही मानते हो कि रूबी को मैंने मारा है? जब तुम आए थे तब तुमने मेरी हालत देखी थी, पर तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैंने मारा उसे? जी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने ही आपको उनसे बात करने के लिए ऊपर भेजा था। एग्जैक्टली फवाद, तुमने मुझे भेजा था कि मैं जाके रूबी को मनाऊं। अब अगर मैं ये कह दूं कि ये सारा प्लान तुम्हारा था कि मैं जाऊं, उसे मनाऊं और इस दौरान ये सब हो जाए, तमाम कड़ियां मिली हुई हैं। मैं रूबी को नहीं लाना चाहता था, मैं जानता था उसके इरादे क्या हैं। मेरा गुस्सा करने के बावजूद भी रूबी को वहां भेजा गया और मुझे पे सारा इल्जाम लगाया जा रहा है। तो फिर आपको ये सारी तफसीलात राबिया जी को बतानी चाहिए थी ना। नहीं बता सकता था फवाद। जो सूरत हाल बनी हुई थी तुम्हारे सामने थी। जिस होशियारी से रुखसार ने ये घिनौना खेल खेला है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं यार। प्लीज फवाद, प्लीज यार, प्लीज मेरे भाई, तुम मेरी मदद करो। अच्छा ठीक है, मैं बात करके देख लेता हूँ। थैंक यू सो मच। फवाद, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो उसी वक्त उस पर केस करवाना चाहिए था जब उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। वो ज़हनी तौर पे क्रिमिनल शख्स बन चुका है, हमारे दरमियान रहने के लायक नहीं है वो। राबिया जी, अगर आप तहम्मुल से मेरी बात सुने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। फवाद, अगर तुमने इकरार के हवाले से कोई बात करनी है तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। उसे सजा दिलवाना अब मेरी जिंदगी का मकसद है। राबिया जी, मैं आपके जज्बात समझता हूँ और ये भी जानता हूँ कि उन्होंने गुस्से में आकर मेरी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन इसके पीछे जो सोच है हमें उसे समझना होगा। तुम कहना क्या चाह रहे हो? क्या इकरार बेकसूर है? नहीं, लेकिन इसका कसूरवार कोई और भी तो हो सकता है। मतलब रुखसार? फवाद, तुम देख रहे थे कि रुखसार ने जो भी बातें की, इकरार के पास उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं था। वो गिल्टी दिखाई दे रहा था। तुमने इकरार से बात की?
प्लीज फवाद, उससे दूर रहो। वो बहुत खतरनाक आदमी है। नहीं राबिया जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे अपने हिस्से का सच बोलना पड़ेगा। जो कुछ भी मैंने उस दिन देखा, वो अपने किए पर शर्मिंदा था। रूबी तो रुखसार के पास थी, और रुखसार को तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। जितना भी मेरा उनके साथ ताल्लुक रहा, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोच सकती हैं, और उसकी वजह से आपने कितनी दफा अपना मूड खराब किया मुझसे। फवाद, ये रूबी का मामला है, और रुखसार क्या कर लेगी? वो एक औरत है, जो नजर आ रहा है वो साफ है। और तुम्हें क्या लगता है मैं इसे सिर्फ हादसा समझ के भूल जाऊं? राबिया जी, ये एक लंबी कानूनी लड़ाई है जो आपको लड़ना पड़ेगी। फवाद, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरे साथ हो या नहीं। कैसी बातें कर रही हैं राबिया जी? मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपके साथ नहीं। बात यह है कि अगर इकरार कोर्ट में बेगुनाह साबित हुआ, तो फिर आपके नज़दीक गुनाहगार कौन होगा? फवाद, जो कुछ भी नजर आ रहा है उसमें कसूर सिर्फ इकरार कर, और मैं ये सोच के पीछे नहीं हटूंगी कि इकरार कभी बेकसूर भी हो सकता है। राबिया जी, मेरी फिर भी आपको यही राय है कि आप ये केस करने से पहले एक दफ़ा अच्छी तरह से सोच लें। जो आप सोच लें फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ।